हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है ओलंपिक खेल या फिर ओलंपिक गेम्स। इस टॉपिक से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जामिनर पूछ सकते हैं, इस वीडियो में सारा डिस्कस किया है। यह टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया गया है, इमेज के साथ, ट्रिक के साथ सब कुछ दिया गया है। आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आपके फ़ायदेमंद होने वाला है। या फिर आप लूसेंट से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बहुत सरल भाषा में इसको समझाया गया है, तो आप इसको देखें। तो चलिए, इमेज के साथ भी एक्सप्लेन किया गया। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वो यूनान शहर से हुआ। कब हुआ? तो 776 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। ये जो ओलंपिक खेल होता था पहले प्राचीन में, 4 वर्ष में एक बार आयोजन होता था। अभी भी वही होता है, लेकिन ये तो स्टार्ट हुआ था 776 ईसा पूर्व से, लेकिन कुछ सालों के बाद ये बंद हो गया था। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये जो ओलंपिक खेल है, इसका उद्देश्य क्या था? मतलब उद्देश्य ये था कि एक भगवान था, ग्रीक का एक भगवान जयूस था, उसी के सम्मान में ये खेल आयोजन होने लगा। मतलब उसके सम्मान में ये खेल का आयोजन किया जाने लगा प्रत्येक 4 साल पे एक बार। आप जयूस भगवान को देख सकते हैं, ये है जयूस भगवान। अब आता है 394 ईस्वी के बाद एक राजा आता है, थियोडोसियस। इसके आदेश के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं राजा थियोडोसियस को। अब बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 1894 ईस्वी में एक समिति का गठन हुआ, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यह 1894 ईस्वी में गठन हुआ। और ये जो गठन हुआ था ना, ये इसका स्थान था, सोखोन नाम का एक स्थान था, उसी जगह पे ये स्थापना हुआ। और स्थापना होने के बाद इसका एक मुख्यालय बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का, लोसाने, स्विट्जरलैंड पे। आप इसका इमेज देख सकते हैं। और इस बैठक में, मतलब इस ओलंपिक का जो पहला अध्यक्ष था, इसका नाम था डिट्रियास विकेलास। ये यूनान के रहने वाले थे। और 1894 से लेकर 1896 ईस्वी तक इसने ओलंपिक खेल के समिति का अध्यक्ष का पद धारण किया और था। अब आता है और एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है बैरोन पीरे डी कोबार्टिन। ये दूसरे अध्यक्ष बनते हैं। ये फ्रांस के रहने वाले होते हैं। और इसी के सहयोग से आधुनिक खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ। आप देख सकते हैं बैरोन पीरे डी कोबार्टिन को, आप इमेज में देख सकते हैं। इसके प्रयास से स्टार्ट हुआ। तो कब हुआ? तो 1896 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको आंसर बताना है 1896 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कौन से शहर से स्टार्ट हुआ? तो आपको याद रखना है यूनान के एथेंस शहर से स्टार्ट हुआ। और इसका जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 साल पे एक बार होता है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य होता है कि इसका सही ढंग से संचालित करना ओलंपिक खेलों का। और कोई जो जगह पे आयोजन होगा ओलंपिक खेल, उसका स्थान का चयन करना। इस ओलंपिक खेलों का जो नियम बनाएगा वो यही बनाएगा, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही बनाएगा। और संचालन का निर्धारण भी यही करेगा, है ना। इसका यही काम है। इसके लिए इसके बहुत सारे कार्यकारिणी समिति रहते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और इसके 3 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने? 3। और इसका अन्य सदस्य का बात करें तो अन्य सदस्य में 7 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 7। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट में बात करें हम लोग कि भारत में इसका रोल क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। तो इसका रोल है कि भारत की प्रथम महिला बनने वाली, मतलब ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली, वह नीता अंबानी जी है। आप इमेज देख सकते हैं नीता अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी की पत्नी है। अब बात करेंगे हम लोग कब बनी, कितनावा सत्र था। तो 4 अगस्त 2016 को यह नीता अंबानी जी ओलंपिक समिति की सदस्य बनी। यह जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति था, इसका 129वां सत्र था। तब उसका उम्र कितना हो रहा था? 52 वर्ष। तो 52 वर्ष में यह इसमें शामिल हुआ और 70 वर्ष तक यह रहेगी। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट और भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। आप इसका लोगो देख सकते हैं। और 1927 में इसका जो स्थापना किया था ना, वो किया था सर दोराबजी टाटा ने किया था। आप इसका इमेज में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओलंपिक के आदर्श के बारे में। तो ओलंपिक आदर्श का बात करेंगे हम लोग। तो इसका ओलंपिक का आदर्श है 4। तो आप चारों को देखते हैं।
ओलंपिक ध्वज, ये आप देख सकते हैं इमेज में। इस ओलंपिक ध्वज का ये जो दिख रहा है ये अर्थपूर्ण ध्वज है, इसका बहुत सारा कुछ अर्थ है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझेंगे थोड़ा देर बाद। ओलंपिक का उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है यहाँ पे देख रहा है बलवान, ऊंचा कूदने वाला, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझेंगे, ओलंपिक उद्देश्य के बारे में भी। और ओलंपिक मशाल क्यों जलाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट समझेंगे। और ओलंपिक पद कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू से अंत तक डिस्कस करते हैं। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। पहले ओलंपिक ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ओलंपिक जो ध्वज है ना, इस पे इसका सुझाव जो दिया था ना, वह दिया था बैरोन पियरे डी कोबार्टी ने दिया था। ये जो सुझाव दिया था वो 1913 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था। लेकिन उसका उद्घाटन जो हुआ था ना, वो हुआ था पेरिस शहर पे। पेरिस के ओलंपिक खेल का जब आयोजन हुआ था 1914 ईस्वी में, तब इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन फहराया नहीं गया था। सर्वप्रथम फहराया कब गया था? तो फहराया गया था एक एंटवर्प ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 1920 ईस्वी में, और इसी में इसका राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करते हैं ओलंपिक ध्वज का। ये जो ध्वज है ये पूरा आपको दिख रहा है 5 रिंग, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। 5 जो रंगीन चक्र दिख रहा है ये 6 महाद्वीपों को इंडिकेट करता है। अब इसका जो पृष्ठभूमि है ना, ये किस रंग का है, और 6 रिंग कौन कौन महाद्वीपों को इंडिकेट करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका पृष्ठ कौन सा है। तो पृष्ठ इसका सफ़ेद है। कैसा है पूछा जाता है, इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है? सफ़ेद। ओलंपिक खेलों का पृष्ठभूमि कैसा है? तो सफ़ेद बताना आपको। इसका 5 रिंग में जो पहला चक्र है या फिर पहला रंगीन चक्र है, ये लाल रंगीन चक्र, ये किसको प्रदर्शित करता है, किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये 2 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है लाल, तो याद रखिएगा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगला रिंग के बारे में। तो हरा रिंग, हरा वाला रिंग, तो ये जो इंडिकेट करता है वो ऑस्ट्रेलिया को करता है। ये जो काला रिंग है ये करता है अफ्रीका को, ये जो नीला रंग है ये करता है यूरोप को, और जो ये पीला रंग है ये करता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओलंपिक खेलों का उद्देश्य। तो बहुत अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि उद्देश्य है क्या। 1897 ईस्वी में फादर डिडॉन द्वारा रचित, अपना लैटिन भाषा में कुछ उद्देश्य दिया था कि ये सब होना चाहिए। जैसे बताया तो उन्हें सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इनका अलग अलग अर्थपूर्ण होता है, मतलब अर्थ होता है, जिसको हम लोग समझेंगे। इन 3 चीज़ों को बताया कि ओलंपिक में ये उद्देश्य है कि इसका अर्थ क्या है। तो सीटियस का अर्थ होता है तेज, और अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है बलवान। और सीटियस का बात करें तो साइकिल, साइकिल क्या होता है? तेज, तो आप याद रख सकते हैं तेज। अल्टियस, अल्टियस एक लैटिन भाषा था, आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊंचाई इसका मतलब होता है। पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का उद्देश्य अल्टियस का अर्थ क्या है, तो आपको बताना ऊंचाई है ना, ऊंचा से संबंधित है। और फोर्टियस क्या है? तो फोर्टियस फाड़ देगा ना, फाड़ देगा तो क्या, बलवान होना चाहिए। आप इजीली आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि स्टार्टिंग कब से हुआ। तो ये जो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य जो दिया गया ना, प्रस्तुत पहली बार कहाँ पे हुआ था, वो आपको याद रखना है। 2020 का एंटवर्प बेल्जियम में जो आयोजन हुआ था ना, इसी में इसका दिया गया था, है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो ये जो शपथ ग्रहण की शुरुआत, अगर हम लोग शपथ ग्रहण को समझेंगे, शपथ ग्रहण की शुरुआत कब हुआ था, तो आपको बताना 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। अब शपथ ग्रहण की शुरुआत, इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में एक शपथ ग्रहण करता है, यही है शपथ ग्रहण। अब बात करते हैं हम लोग 2020 में जो टोक्यो हुआ, मतलब 2020 का जो टोक्यो 2021 में हुआ, इसमें एक वर्ड जोड़ा गया, चौथा उद्देश्य, जो कम्युनेटर का बात करता है। और कम्युनेटर का अर्थ होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ होता है साथ साथ, ठीक ना। ये फादर डिडॉन द्वारा रचित नहीं था, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करेंगे तो ओलंपिक मशाल के बारे में। अब ओलंपिक मशाल के बारे में समझेंगे कि ओलंपिक मशाल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, है ना, इसके बारे में। ओलंपिक मशाल क्यों जलाया जाता है, तो ये जो जलाया जाता है ये एक मंदिर था, हेरा मंदिर। इसी मंदिर के वहाँ से एक मशाल सूर्य की किरण के द्वारा से प्रज्वलित किया जाता है, फिर उसके बाद आयोजक स्थल तक ले जाया जाता है ना। एक प्रथा की तरह बनाया गया है।
इसकी शुरुआत जो हुआ था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्टार्ट हुआ था और इसका जो स्वरूप को अपनाया गया कि कैसा मसाल होना चाहिए, इस स्वरूप को जो अपनाया गया वो बर्लिन ओलंपिक 1936 में आयोजन हुआ था, उसी के स्वरूप में अभी भी चलता है ओलंपिक का मसाल, ठीक ना। अब बात करें इसी समय ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। एम्स्टर्डम ओलंपिक जो जहाँ पे आयोजन हुआ था उसी समय से ओलंपिक मसाल आयोजन स्थल तक लाने का प्रथा प्रारंभ हुआ। कहाँ से? हेरा मंदिर से। अब हम लोग देखेंगे कि हेरा मंदिर कहाँ पे है। तो अब देखिए ये है हेरा मंदिर, ठीक ना। ये इसको प्रज्वलित किया जाता है सूर्य की किरण से, है ना। इस मसाल, अब बात करेंगे इसको, तो इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान की ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरण से प्रज्वलित किया जाता है और वहाँ से आयोजक स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इस मसाल से खेल समारोह विशेष की मसाल प्रज्वलित की जाती है। अब बात करते हैं ओलंपिक पदक के बारे में, अच्छे समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझने को मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया इस तरह से, आप देख सकते हैं हमारे जाके यूट्यूब के वीडियो सेक्शन पे, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया। और आने वाले समय पे और भी इसको डेवलप किया जाएगा, तो आप वीडियो हमारे साथ जुड़े जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब समझते हैं हम लोग ओलंपिक पदक के बारे में। तो ये कौन सा पदक? पहला पदक जो स्थान प्राप्त करता है वो स्वर्ण पदक होता है। दूसरा जो स्थान प्राप्त करता है वो कौन होता है? वो रजत पदक प्राप्त करता है। और रजत पदक का बात करें तो चांदी का अर्थ होता है ना। और कांसे का बात करें तो कांसा, तो कांसा होता है ये तीसरा नंबर के व्यक्ति को दिया जाता है, जो तीसरे पद पे आता है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे ऊंचा जो खड़ा रहता है वो स्वर्ण पदक मिलता है, जो उससे थोड़ा सा नीचे रहता है वो रजत पदक मिलता है, और जो एकदम नीचे रहता है वो भी रहता है कांस्य पदक, ठीक ना। प्रथम दिया जाता है स्वर्ण पदक को, द्वितीय पदक दिया जाता है रजत पदक को, और तृतीय वाले को कांस्य पदक दिया जाता है। अगर हम लोग स्वर्ण पदक का बात करें तो ये 60 mm वृत्तीय में होती है और ये 3 mm मोटा होता है। ये 92.5% रजत रहता है और 6 ग्राम सोना होता है। अगर हम लोग रजत पदक का बात करें तो यहाँ पे 60 mm वृत्तीय रहता है और 3 mm मोटा रहता है, और इसमें 92.5% रजत रहता है, मतलब चांदी रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं ये लेक्चर हम लोग पार्ट 1 में एक्सप्लेन किएंगे, इसके बाद इसका ओलंपिक खेल का पार्ट 2 आएगा, तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिलेगा पार्ट 2 करके, तो आप उसको देख सकते हैं कंप्लीट ओलंपिक खेल के बारे में समझना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकन को दबाओ, और जितना ज़्यादा हो सके जिसको समझने में दिक्कत होता है ओलंपिक खेल के बारे में आप उसको शेयर करो, और कुछ नहीं। तो कांसा जो तृतीय पदक दिया जाता है वो दिया जाता है कांस्य पदक को पूरी तरह से कांसा से बना होता है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो ऐसे ही अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। चलो बाय बाय।